हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। और ये होगी आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास फॉर द डे ऑफ 22 सितंबर। ठीक है, जिसमें वही हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और आप हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस के नोट्स जो हैं लिखने वाले हैं। ओके। एंड बाकी आपकी केवीएस की आई होप तैयारी जो है वो ऑन ट्रैक आ चुकी होगी। मैं ऑन ट्रैक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है हमें तैयारी स्टार्ट करते हुए केवीएस की। और उस 1 महीने में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है। मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ, हर चीज़ आपको लगभग बता चुका हूँ। ऑन संडे जो हम लाइव सेशन करते हैं उसमें भी हमारी काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। तो प्लीज़ 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 ऑन ट्रैक आ जाओ। वेट मत करो कि नोटिफिकेशन कब आएगी। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल बाद भी अगर नोटिफिकेशन आएगी तो सोच के चलो कि 1 साल तक आपका लेवल क्या हो चुका होगा आप लोगों का। तो हमें वो लेवल अचीव करना है 1 साल वाला या 1 महीने जो भी है, मतलब हमें तैयारी आज से करनी है। ये सोच के चलो कि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। सिंपल सा ये सोचना है हमें। ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है अपन लोगों को। चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज टर्नर का 91 यानी कि 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। लेकिन मैं बता दूं आपको, करंट के अगर क्वेश्चंस आपने देखे हैं किसी एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम में है और उसके करंट के क्वेश्चंस देखें, इस तरह के क्वेश्चंस टकरा जाते हैं। ठीक है ना, आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस करंट में, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। Recently, the former Prime Minister of which country, John Turner, has died at the age of 91? इसका आंसर जो है कनाडा है। कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं जॉन टर्नर, जिनका निधन टोरंटो में हो गया है। वो 91 साल के थे। उन्होंने साल 1984 यानी कि 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और टर्नर का जन्म जो है वो 1929 को इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद वो 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया था उन्होंने। लिबरल पार्टी के लिए वो सीट जीत के आए थे उसमें राजनीति में, जो वहाँ की लिबरल पार्टी थी। और उसके बाद जो है वो 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, मतलब उन्होंने शपथ ली थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं अपना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ये जितनी भी नियुक्तियां होती हैं ना, इनको जरूर लिखते रहना और कोशिश करना कि पता लगा कि 4 महीने आज हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये सितंबर की बात, कि सितंबर में जो है ये बने हैं। पता लगा जो पेपर हुआ है वो हुआ है हमारा मार्च में होना है पेपर, लेकिन फैब में जो है ये चेंज हो गए। तो करंट अफेयर्स इसलिए ज़रूरी होती है, इसलिए आपको रहना होता है। पता लगा है सितंबर में तो ये थे, लेकिन फैब में फिर से चेंज हो गए, तो आंसर वो फैब वाला हो जाएगा, रिसेंटली जो पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स में। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। इसका आंसर है सीमांचल दास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सीमांचल दास को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। दास आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो है सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। ओके जी, ये ध्यान रखनी चीजें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल पीस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। अगर पता है तो आंसर दें, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है 21 सितंबर। हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि सितंबर इसका आंसर होगा। मार्च, अप्रैल या जून नहीं होगा। हर साल 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके। पहली बार इस दिवस को 1982 में, ये चीज ध्यान रखनी है। मैं सारे दिवस जो हैं, मोस्टली सारे दिवस को ये जरूर बताता हूँ कि वो फर्स्ट कब बने थे। में कई राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों,
सैन्य समूह और लोगों द्वारा मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में घंटी बजाकर जो है इस दिन की शुरुआत की जाती है 21 सितंबर को, ये याद रखना है। चलें जी आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 लें अपना। हाँ जी, हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया? पूरा फिर से पूरा देश जो है वो सील कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। रिसेंटली इन विच कंट्री फॉर द सेकंड टाइम अ नेशनल वाइड लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फेक्शन ऑफ कोरोना? और इसका आंसर है, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो पता होगा, इजराइल। इजराइल ने काम जो है दोबारा से पूरे इजराइल में फिर से लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज का। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिल्डा समूह के सभी पदों से तत्काल हटने का फैसला दिया है? Which high court has recently given a decision to remove Harshvardhan Lodha immediately from all posts of MP Birla Group, giving a big blow to him? तो ये किस जो है हाई कोर्ट ने कहा है? ये कहा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिल्डा समूह के सभी पदों से तत्काल हटने का फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी बिल्डा स्टेट के उत्तराधिकारी को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक उनके समूह के किसी भी इकाई में कोई भी पद संभालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने हर्षवर्धन पर समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत से लिए ऐसे किसी फैसले में हस्तक्षेप करने से भी रोक लगा दी है। ठीक है, वो अब कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई भी डिसीजन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पे इस ग्रुप में, एमपी बिरला ग्रुप में लिया जाता है, तो जो है हर्षवर्धन लोधा की इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है जी, और ये काम किया है आपके कोलकाता हाई कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? Recently, which union minister has resigned from his post opposing the bill related to agriculture from the Modi cabinet? ये बहुत ही बड़ा फैसला होता है अगर इसको कोई भी लेता है, और ये काम किया है हरसिमरत कौर ने। ठीक है, हरसिमरत कौर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरिसिमरत कौर के इस्तीफे की तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। वो जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति को ही देते हैं जो मंत्री होते हैं, उन्हें जो है उनका इस्तीफा तत्काल रूप से स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75, ये ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 2, 75 का खंड 2 जो है के तहत स्वीकार किया है। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको, एक वोल्टी की चीज भी इसमें जुड़ गई है आपकी। ठीक है, ये जो है आपके अकाली दल की सदस्य हैं और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी भी हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधेयकों के विरोध में 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है ये चीजें पता होनी चाहिए आपको कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये चीजें अच्छी रहती हैं, इससे इंटरेस्ट बनता है आपका करंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वी चैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध करने का आदेश दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इशूड एन ऑर्डर to ban popular Chinese social media app TikTok and WeChat in view of national security? TikTok इंडिया में तो जा चुका है पहले, WeChat भी जा चुका है, अब ये काम कर दिया अमेरिका ने। इंडिया के बाद ये काम जो है अमेरिका ने भी कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित कर दिया है, उसका प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। इससे कुछ हफ्ते पहले भारत ने भी देश की जो है सुरक्षा को देखते हुए कई सारे चाइनीज ऐप पे जो है बैन लगाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक वीचैट
और टिकटॉक का मालिकाना हक किसी अमेरिका कंपनी के पास नहीं आ जाने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। पिछले महीने इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने टाइम भी दिया था थोड़ा सा कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी इसको खरीद लेती है, उसके ज़्यादा वो शेयर वगैरह उसमें बढ़ते हैं, तो हम सोचेंगे इस बारे में, बट ऐसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने इस पे बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, रो के प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, मतलब कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। स्टार क्वेश्चन होते हैं सारे, अध्यक्ष वगैरह नियुक्तियां जितनी भी, मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज फॉर्मर चीफ ऑफ अनिल धस्माना हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये किया गया है जी 2 साल के लिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इस चीज में इतना ही याद रखो, ज्यादा अंदर हम इसमें नहीं घुसेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? हाउ मेनी million dollar financial assistance has been provided to Maldives by India to help deal with the impact of COVID-19 epidemic on the economy? ये इंडिया ने की है आपकी 25 करोड़ डॉलर की सहायता, ठीक है। मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता की है, कोविड-19 से जूझ रहा है जो मालदीव भी, ठीक है ना, उसको 25 करोड़ डॉलर देने की सहायता भारत की तरफ से की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 10th क्वेश्चन। आई होप आप नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से बना रहे होंगे, और एक आधा क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि वो आपके काम का नहीं है, मैं तो वैसे कहूंगा कि 10 के 10 क्वेश्चन काम के ही होते हैं क्योंकि करंट के हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप उसको अपने नोट्स में कम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी हैं अगर 9 लगते हैं तो 9 के नोट्स जो हैं इस तरीके से अप टू 9 जरूर बनाएं, और ये हैबिट बना लो एक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? इनमें से कौन सा है जी? गुजरात। अच्छा क्वेश्चन है ये भी याद रखना है आपको। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को स्टार्ट किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्गनिक समूह का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इस तहत प्रति एक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। मतलब जो भी इनका सेटअप है, अपने को ध्यान अभी ये रखना है सिर्फ कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किसने स्टार्ट की है, कौन से राज्य ने की है, वो गुजरात ने की है, ठीक है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो है आज के अच्छे लगे होंगे। 10 नहीं लगे होंगे तो 8 तो जरूर लगे होंगे भाई लोगों, ठीक है। तो इनके नोट्स बनाओ, लिखते रहो, रिवीजन करते रहो, और 1 महीने के हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिवाइज करो एक बार, और फिर देखो एक बार कोई, और उसके बाद ना जो 1 महीने में हमने कर लिए ना क्वेश्चन, चलो आज मैं आपको एक टास्क देता हूँ, 1 महीने के हमने करंट कर ली, बट पढ़ना उन्हें, रिवाइज करना, और उसके बाद ना कहीं पे भी जाना ऑनलाइन वगैरह, और एक बार जो ऑनलाइन कोई भी गूगल वगैरह पे मिल जाए आपको टेस्ट क्विज कोई अप्लाई करके दे, मतलब क्विज में पार्ट करके देखना, उसमें देखना कितने नंबर आते हैं आपके करंट में, क्या हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो आ रही है वहां पे या नहीं आ रही है, और ये फीडबैक फिर मेरे को वापस आके देना, क्योंकि भाई फीडबैक बहुत जरूरी है। बिना फीडबैक के मैं आपको बेवकूफ बनाता रहूं और यहाँ पढ़ाता रहूं, वो मजा नहीं आएगा, है ना। हमें नंबर लाना है KVS में, PRT और TGT में, ठीक है ना। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। शाम को 9 बजे क्लास रहेगी आपकी सत्यम सर की, बाकी कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।